के बारे में जागरूकता के लिए मार्च के महीने में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे पोषण का क्या महत्व है। पखवाड़ा का कार्यक्रम बच्चों, गर्भवती माताओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों में पोषण की स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है। पोषण की वजह से जो बच्चों में कुपोषण होता है या गर्भवती माताओं और किशोरियों में कुपोषण की स्थिति से के क्या कारण है और इसे कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कुपोषण, सही पोषण नहीं होना। तो कुपोषण से प्रभावित कौन है? जो हमारे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, किशोर किशोरियां हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इसका कुप्रभाव उनके जीवन पर, स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है? इसका कुप्रभाव ये होता है कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जो किशोर किशोरियां हैं थके थके से रहते हैं, स्कूल में अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो एक जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या, वो काम में थकी थकी महसूस करती हैं। जब गर्भ धारण करती हैं तो उस समय जो बच्चे को जन्म देती है वो भी कम वजन के बच्चे होते हैं या प्री मैच्योर बच्चे होते हैं। तो इसलिए कुपोषण पर ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है। तो पहले हमें जानना होगा कि कुपोषण का कारण क्या है। कुपोषण का कारण पहला तो है खान पान। खान पान के बारे में सही जानकारी ना होना या खान पान में क्या खाना है इसकी जानकारी नहीं होना। हमारे आसपास, जैसे कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत ऐसी लोकली अवेलेबल फूड हैं जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे कि साग सब्जियां होती हैं, जिसके बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग उसे नहीं यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो शहर में रहते हैं वो लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन ये खाते हैं, यानी कि उसमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। और इसीलिए अब देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ये जो चाउमीन है, चिप्स है, ये बहुत मिलने लगा है। तो हमें सबसे पहले कि ये जानकारी होना अति आवश्यक है कि जो पोषक तत्व है हर एक साग सब्जियाँ, फल, जो लोकली अवेलेबल फल, अमरूद, पपीता, शरीफा, इसमें ज़्यादा होता है। आम, जामुन, इसमें ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करना कि ये जो भी उनके आसपास फल है, साग सब्जियां हैं, उसका उपयोग करें। आजकल हम खान पान में सब्जियां ज़्यादा उगाने के लिए खाद का प्रयोग करते हैं, तो कोशिश करना चाहिए जैविक खाद का यूज करने से। तो इससे भी उनके स्वास्थ्य पर जो खाद के कारण कुप्रभाव है वो नहीं पड़ेंगे। तो पहले तो होगी कि खान पान से हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं। दूसरा, साफ़ सफाई। साफ़ सफाई, अगर हम साफ़ सफाई रखते हैं अपने खाने की चीज़ में या हैंड वॉशिंग में या सॉस से जाने के बाद हैंड वॉशिंग में जो राख से यूज़ करते थे वो राख ना यूज़ करें, प्रॉपर पानी और साबुन से धोए। धोने में कम से कम 20 से 40 सेकंड उनको समय लगना चाहिए। ये ना कि हाथ में पानी लेने से हैंड वॉश, जो साग सब्जी खा रहे हैं उसको भी प्रॉपरली धोना चाहिए। तो इसलिए साफ़ सफाई से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इसीलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यानी कि जब हम बीमार पड़े, अगर कोई भी बीमारी के लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क में आएँ और तुरंत उसका इलाज करवाएं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य जो है उसके प्रति सतर्क रहे और समय पर अपने परिवार के लोगों का इलाज सुनिश्चित करें। तो ये 3 बात। चौथा जो बात है, एक दूसरे का ख्याल रखना, यानी कि देखभाल, खासकर जब छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके पोषण का ध्यान रखना, यानी कि सही देखभाल भी अति आवश्यक है।
जो किशोरियाँ हैं उनका शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं, उन्हें पोषण की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उनके भी पोषण पे ध्यान देना, उनका सही देखभाल करना, जैसे सप्लीमेंटेशन, आयरन का सप्लीमेंटेशन जो वीकली कराया जाता है वो देना, इससे भी हम उनके स्वास्थ्य पे ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब बातें थी जिससे हम कुपोषण से बच सकते हैं, यानी कि कुपोषण से सुपोषण रहेंगे, सुपोषण से स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ नागरिक बनेंगे। धन्यवाद।